हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा कर्फ्यू अब हटा लिया गया है। कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद सरकार ने इन सभी जिलों में 21 नवंबर से रात का कर्फ्यू शुरू किया था। इस दौरान सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए थे। अब इसे हटाने के बाद अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रात में भी घरों से बाहर निकल सकते हैं। परदेसीपुरा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए आरोपियों के नाम दीपक वर्मा और राहुल राजपूत है। जांच अधिकारी अजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थान से पकड़ा गया, जिनके पास से एक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने खरगोन क्षेत्र से पिस्टल खरीदी है और इंदौर में इसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे। कल 2 आरोपी अलग अलग जगह से, एक तो दीपक पिता कमलेश वर्मा, ये फिरोज गांधीनगर का है, और राहुल पिता सुनील राजगुरु, ये भी फिरोज गांधीनगर का है। ये 2 पिस्टल और 2 जिंदा राउंड इनसे बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ में 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। और इनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कि ये दोनों पिस्टल कहाँ से लेके आए थे। इसकी अग्रिम कार्रवाई बाद में की जाएगी। अभी इनको दोनों को आज माननीय कोर्ट में पेश करके फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे। इनका आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पिस्टल ला के और बेचने का शायद काम कर रहे हैं। ये देसी पिस्टल है, ये क्या? ये देसी पिस्टल। पूछताछ में क्या सामने आया, कहाँ से पिस्टल? पूछताछ में ये बता रहे हैं कि खरगोन तरफ से कहीं से लेके आए हैं, तो लेकिन मतलब ये 4-4 हज़ार रुपये में लेके आए हैं और ये 10 से 11 हज़ार रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में किसी का नाम अभी तक ऐसा कुछ भी अभी नाम सामने नहीं आया है। सर, जिनसे ये खरीद के लाए, क्या उनको भी अपन बनाएंगे? उनको भी अपन मुलजिम बनाएंगे। इनकी शिनाख्ती पे वहाँ तक जाएगी पुलिस, और अगर वो लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्या पिस्टल बेचने के लिए? ये दोनों ऐसा जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है कि ये किसी की वारदात करने के लिए निकले थे। अभी खरीदने बेचने की बात नहीं आई है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमने पहले भी ऐसा काम करा है। तो अपन अभी और जानकारी ले रहे हैं, जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार अगली कार्रवाई करेंगे। कोई रिकॉर्ड सामने आया दोनों आरोपी? अभी दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड। सर, आपका पूरा नाम? मैं सब इंस्पेक्टर अजय सिंह कुशवाहा, थाना परदेसीपुरा, जिला इंदौर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल एक नाबालिग बच्ची की सेल्फी लेने के चक्कर में फांसी लगने से मौत हो गई थी। वहीं पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। नाबालिग बच्ची ने सेल्फी लेने के चक्कर में फांसी नहीं लगी, बल्कि नाबालिग बच्ची ने सुसाइड किया है, जिसका खुलासा पुलिस ने आज किया। दरअसल पूरी घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की है, जहां एरोड्रम क्षेत्र में रहने वाले कांस्टेबल की 12 वर्ष की बेटी आयुषी की सेल्फी लेने के चक्कर में फांसी लगने से मौत हो गई थी। वही बच्ची ने घर में कुर्सी पर खड़े होकर गले में फंदा लगाते हुए सेल्फी भी ली थी। वही आयुषी ने फंदा 2 दुपट्टे को जोड़कर बनाया था। पता चला है कि बच्ची किसी एप्लीकेशन पर लगातार वीडियो देखा करती थी। कई वीडियो में मैजिक जैसे फंदे लगते हैं, फिर खुल जाते हैं। वही एएसपी प्रशांत चौबे के अनुसार आयुषी के जेब से एक पत्र मिला है, जिसमें वह अपनी सहेलियों को सॉरी कह रही है। उसने लिखा है कि हमारे बीच जो बातचीत हुई है उसे भूल जाना, हमारे बीच जो
जो गलतफहमियां हुई हैं उसे भी भूल जाना। इसके अलावा उल्टे हाथ में किसी नुकीली वस्तु से भी उसने सॉरी लिखा है। वहीं मृतका आयुषी के मोबाइल में एक सेल्फी भी मिली है जिसमें नाबालिग आयुषी सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस भी अब सेल्फी के चक्कर में मौत न मानते हुए सुसाइड ही मान रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर एरोड्रम में एक मामला आया था जो सेल्फी लेते वक्त फांसी लग रही थी, उसमें नया मोड़ आया है। क्या नया मोड़ सुसाइड और जैसा कि आपने कहा, एक तो सेल्फी लेते वक्त नहीं कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें विधिवत एक नोट मिला हुआ है और उसके अलावा हाथ पे भी जिस टाइप से जो लेख मिला है उसमें सॉरी लिख किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें सुसाइडल इंटेंशन था और मृतिका बच्ची का। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि सेल्फी के लिए ये हुआ है, लेकिन एक सेल्फी भी मिली है और इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी है। और जो नोट लिखा गया है उसमें भी उसने अपने किसी दोस्तों के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, हालांकि उससे कोई अपराध तो नहीं बनता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि शायद अपने जो बच्चों के आपस की दोस्ती होती है, अपनी उसकी जो कोई एक जो लड़की फ्रेंड है उसकी छोटी सी, उसके लिए कुछ उसने ऐसा लिखा है, जिस पे पुलिस जांच कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल कारण क्या है पता चले। सर कितने वर्ष की थी बच्ची और कहाँ की रहने वाली थी? ये एरोडम थाना क्षेत्र का मामला है और पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। लगभग 12 साल उम्र है। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 96वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड 18 में अन्नपूर्णा परमार के नेतृत्व में अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाया गया। वहां सेवा कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित रहे। इसमें मुख्य रूप से आईपीएस यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय शर्मा, अन्नपूर्णा परमार के साथ क्षेत्रीय रहवासियों ने अटल जी का जन्मदिन मनाया। अटल जी का जन्मदिन है, किस तरह से सेवा कार्य का माध्यम से संकल्प किया गया है? आज हमारे वार्ड क्रमांक 18 में अटल जी का जन्मदिन मनाया। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष का जन्मदिन बड़े अच्छे सभी 18 नंबर के कार्यकर्ता लोगों ने, मंडल के पदाधिकारी राजकुमार मालवी, इंदर परमार, संजय शर्मा जी, हमारा आईपीएस यादव जी और हमारे बिज्जू भैया और इन सबके साथ मिलकर हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और संकल्प लिया है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को मजबूत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अन्नपूर्णा परमार, नगर मंत्री हो? अनुसूचित जाति से नगर मंत्री हूँ। आज अटल जी का जन्मदिन है, किस तरह से संकल्प लिया गया है, किस तरह से मनाया गया है जन्मदिन? आज हमने मोनी बाबा मंडल जो हमारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है, उसमें वार्ड क्रमांक 18 के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के माध्यम से आज हमने अटल जी का बर्थडे मनाया है। उन्होंने जो देश के लिए अपने आप को पूरी ज़िंदगी लगाए रखा, प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के माध्यम से अपने जो कार्यशैली के माध्यम से जो भी इस राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने योगदान दिए, उन्हीं को हमने ध्यान में रखकर आज उनका जन्मदिन मनाया। और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर संकल्प लिया कि हम भी मिलकर जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा योगदान होगा वो हम करेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजय शर्मा, एडवोकेट, वार्ड क्रमांक 19 निवासी। इंदौर में नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही इंदौर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें एक चंदन नगर, वहीं द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में भी एक अधेड़ ने मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दोनों ही मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। नन्ही सी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार कहना चाहिए और कानूनन तौर पर तो वो गंभीर धाराओं में परिभाषित होता है। एक अधेड़ व्यक्ति के द्वारा सा अपराध कृत्य किया गया, तो पुलिस ने
हमारे जो लेडी और स्टाफ है उसने बच्ची की माँ से बच्ची से काउंसलिंग करके प्रॉपर बात करके स्टेटमेंट दर्ज करके एफआईआर दर्ज की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें विवेचना प्रॉपर की जा रही है। कुंदन नगर में एक छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट कल प्राप्त हुई थी, जिसमें बहुत ही छोटी कम उम्र की 6-7 साल की बच्चियों के द्वारा रिपोर्ट की गई कि हालांकि आरोपी भी जो है उसमें वो भी नाबालिग है, 12 साल के आसपास उम्र है और जैसा कि उन्होंने अभद्रता और वो सब बताया था उसके हिसाब से उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और बच्चियों से भी जो हमारे लेडी स्टाफ है बातचीत काउंसलिंग कर रहा है। जिस प्रकार से इसमें अपचारी का जो नाम आया है वो भी उम्र कम आई है, तो उसको भी हम लोग बाल न्याय CWC के माध्यम से काउंसलिंग और अन्य कार्रवाई विवेचना कार्रवाई कराएंगे। इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने यूके से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें अब तक कुल 125 यात्रियों की सूची मिली थी, जिसमें से कुछ यूके वापस लौट गए तो कुछ इंदौर आकर अन्य राज्यों में चले गए। ऐसे यात्रियों की संख्या 17 है। इंदौर में अब तक 108 लोगों की पहचान की जा चुकी है जो यूके से आए हैं। कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार का कहना है कि 108 यात्रियों में से 68 यात्रियों के टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 32 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से एक यात्री पॉजिटिव पाए गए। कितने यात्री आए हैं, कब कौन सी डेट से काउंट कर रहे हैं, किस तरह से इनकी जांच की जा रही है? देखिए, हमको यूके से जो विभिन्न यात्री इंदौर पहुंचे हैं उनमें कुल हमको 125 यात्रियों की सूची मिली थी। जिन 125 यात्रियों को हमने ट्रेस किया उसमें से करीब 17 यात्री ऐसे हैं जो जिनमें से कुछ वापस यूके भी जा चुके हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो अन्य स्टेट के होकर के वहां पहुंच चुके हैं और कुछ अन्य जिलों में भी जा चुके हैं। इस तरह से 17 यात्री हमारे यहाँ से और कम हो गए, तो कुल हमारे पास 108 यात्री बचते हैं। ये कौन सी डेट से काउंट कर रहे हैं सर? ये 25 नवंबर से लेकर के अभी 23 दिसंबर तक की पूरी सूची काउंट कर रहे हैं और इनमें से अभी 68 यात्रियों की सैंपलिंग कंप्लीट हो गई। बचे हुए जो 40 यात्री हैं उनकी भी सैंपलिंग अभी आज कंप्लीट हो जाएगी। कितने पॉजिटिव आए सर 68 में? देखिए, अभी जो हमको रिपोर्ट मिली थी उसमें से 32 की जो रिपोर्ट है उसमें से एक हमारा पॉजिटिव केस आया है जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया। 68 में से 32 की रिपोर्ट ही आ पाई सर? जी। ओके सर, ये इनके जो परिवार के लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग वगैरह और किस तरह से करवाई जाएगी? जो परिवार के लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं उनके परिवार के सदस्यों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया है और इनकी आज RT-PCR जांच हो जाएगी। RT-PCR जांच में जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद उनकी आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, कोरोना स्ट्रेन की जांच के लिए कुछ लैब के लिए जाएगा? देखिए, ये जो जांच के लिए अभी दिल्ली या पुणे जाएगा ये अभी स्टेट से तय होगा। स्टेट IDSP सेल इस पे निर्णय लेगी। यूके से जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो कब इंदौर आया था और कब पॉजिटिव है? देखिए, वो जब वो इंदौर हमारे पास में जो उसकी सूचना है उसमें 19 तारीख को वो इंदौर पहुंचे हैं और उनकी जो जांच हुई है हमने 23 तारीख को जो हमको रिपोर्ट मिली थी उसमें जांच करी है हमने 23 में। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी थाना अंतर्गत मोतीपुरा गांव का है, जहां एक किसान के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिस घर में आग लगी थी वह एक गरीब किसान राम प्रकाश सिंह तोमर मोतीपुरा निवासी का 40,000 रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जब परिजनों के द्वारा पटवारी को सूचना की गई तो उनका फोन बंद आ रहा था और मौके पर पहुंचकर उमरी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगजनी की FIR दर्ज कर ली गई है। जी, आपके घर पे आग लगी है, कैसे क्या घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? आग हमारे घर पे लगी है, मतलब बिजली लट्टू मिलकर तो बास लगी है और वो मतलब घर पे मड़ैया था, बंगला धरो तो सुबह में आग लग गई है। तो आग तो सब मतलब कपड़ा लत्ता खाने पीने को गला पानी धरो तो सब जल हुई का। कम से कम बाल बच्चों मतलब 40,000 रुपया को कम से कम नुकसान हुआ हो। कैसे आग बुझी? फिर गांव वाले आए, गांव वाले ने जैसे मान ली बुझाई। हम तो हार में आते, हम मतलब घरे आते नहीं, फिर हमें मतलब हार में मतलब बताइए लेकिन क्या घर में आग लग गई।
फिर हम मन भज के आए और गांव वाले ने बुझाई है। तो सूचना दी थी किसी को? हैं? सूचना दी थी किसी को? हाँ सूचना जब पुलिस को यहाँ मतलब जैसे बुलाई थी, हाँ बुलाई थी पुलिस, वहाँ गई थी, फोटो कर दिया आई बाकी। हाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश सिंह तोमर, गाँव मोतीपरा।